भारत की बात करें तो भारत के पास लीडर तो अच्छा नहीं है, नरेंद्र लीडर तो अच्छा नहीं है। अच्छा जी, ये क्या बात कर दी आपने, इसके पीछे की लॉजिक भी बताएं। इसके पीछे की लॉजिक ये है कि सेम जैसे हमारे नवाज शरीफ साहब है वैसे हमारे नरेंद्र मोदी साहब है। नरेंद्र मोदी साहब ने 5वें नंबर पर इंडिया को पहुंचा दिया, दुनिया में इज्जत बना डाली। नरेंद्र मोदी को ग्लोबल पीस अवार्ड मिल रहा है। लेकिन वो एक नरेंद्र मोदी की जो है ना वो मेहनत नहीं है, उसके पीछे और स्ट्रेटजी है और लॉजिक्स हैं और उनकी जो है जमहूरी निजाम उनका अच्छा है। कौम का सरबराह कौन है? इमरान खान। भारत की कौम का सरबराह कौन है? गांधी जी। पीएम मोदी। अभी जिनकी हुकूमत है वहाँ भाई पीएम मोदी है, लेकिन उसके पीछे जो उसके मिनिस्टर्स हैं उनकी जो एक स्ट्रेटजी है वो अलग टाइप की है। पीएम मोदी का कोई हाथ नहीं, उसमें उसका कोई हाथ नहीं है, लेकिन ये है कि वो हर दफा वोट जीतते हैं या कैसे जीतते हैं? कुछ काम करते हैं तो जीतते हैं ना। आखिर क्या वजह है कि इतनी ज्यादा मुस्लिम खवातीन भी मुस्लिम मर्द भी पीएम मोदी को वोट डालते हैं? आखिर ऐसा कुछ तो है कि आज वो मुस्लिम कंट्रीज में जाते हैं। एक मिनट, अगर नरेंद्र मोदी साहब अगर तलीम के लिहाज से देखें या एक मतलब जैसे मकबूल लीडर्स होते हैं उनके हिसाब से देखें तो नरेंद्र मोदी साहब वो मकबूलियत में नहीं है। सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर है वर्ल्ड में पीएम मोदी। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने उनको बॉस बोल दिया। वो अमेरिका जो बाइडेन ने उनको सैल्यूट बोल दिया। जो मर्जी बोले, इंसान की अपनी भी तो एक कॉमन सेंस है ना। यानी दुनिया सारी जो है वो झूठ बोलती है। दुबई के शेख ने उनको भाई बोल दिया, सऊदिया में उनके लिए जो मर्जी बोले, उससे तो अच्छे हमारे इमरान खान साहब हैं। उसके बाद हमारे पास कोई सैल्यूट नहीं करता। आप पीएम मोदी और इमरान खान को एक साथ में खड़ा कर दे। एलोन मस्क को आपको पता होगा, एलोन मस्क ने बोला मैं पीएम मोदी का बहुत बड़ा फैन हूँ। एक मिनट मैम, नरेंद्र मोदी का और हमारे इमरान खान का कोई कंपैरिजन है ही नहीं है। इमरान साहब की तो हीन होगी कि मैं उसको नरेंद्र मोदी साहब अपनी जेल के अंदर सड़ रही नहीं। वो हमारी एक जो हमारी स्टैब्लिशमेंट है, एक जो हमारा जमहूरी निजाम है, वो एक जो उनकी इंतकामी कार्रवाई है वो उसमें अंदर सड़ रहे हैं। वो उसमें उसके उस हिसाब से अंदर है, वरना इमरान खान साहब का तो कोई कसूर ही नहीं है। वो एक ऑक्सफोर्ड के पढ़े लिखे इंसान है। अच्छा, और पीएम मोदी भी पढ़े लिखे इंसान है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक चाय बेचने वाला इंसान है और चाय बेचने वाले इंसान की कोई बात नहीं होती। चाय बेचने वाले इंसान जब बाहर जाते हैं, सुन ले पूरी सुन ले, एग्रेसिव ना हो। जब वो बाहर जाते हैं उनके लिए रेड कारपेट बिछती है। हम जब बाहर जाते हैं तो लोग हमें बाहर निकाल देते हैं। एक चाय बेचने वाले इंसान ने इंडिया को 5वें नंबर पर पहुंचा दिया। जी, इंडिया की हम कोई तारीफ नहीं कर सकते। वो हमारा जेलसी है। जी, जेलसी की बात नहीं, वो हमारा एक दुश्मन मुल्क था, दुश्मन मुल्क है, रहेगा, ठीक है। और रही बात इमरान खान साहब की और नरेंद्र मोदी की, तो नरेंद्र मोदी का और इमरान खान साहब का कोई कंपैरिजन नहीं। इमरान खान साहब एक पढ़े लिखे ऑक्सफोर्ड के पढ़े लिखे लीडर है। उन्होंने हमें नमल दिया, शौकत खानम दिया। उसके अलावा इमरान खान का एक पढ़े लिखे लोगों में म्यार है। नरेंद्र मोदी सारा कुछ सारा कुछ लोन के पैसे से दिया। अब सुन लीजिए, सुनिए तो सही, अपने चैट भाई सुन लीजिए। कोई लोन नहीं, कोई मैडम सुन लीजिए, कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। चलिए आप ना करें, आप ना करें, मैं तो वर्ल्ड की आपसे बात करूंगी। आपने बोला आप डाटा सुन तो लें, सुनेंगे आप? अगर हम एक दुश्मन मुल्क के नहीं है मेरी नजर में, आपकी नजर में होंगे, मेरी नजर में नहीं। आई हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू। देखो आप कैन हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू। आप नहीं कर सकती, मैं करूंगी। मेरी पर्सनल मर्जी है, जैसे आपकी पर्सनल मर्जी है, आपकी पर्सनल मर्जी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, मैं वही आपको बता रही हूँ, मैं आपको फैक्ट्स पर आपसे बात कर रही हूँ। हमारे जो है वो ये है कि ये जो अभी बिना वोटों के सरकार बैठी है ना, सबसे बड़ा फैक्ट है ये। पीटीआई नून लीग पे बात नहीं कर रही ना, मेरा ये टॉपिक है। किसी सियासी जमात पे बात नहीं कर रही। बात ये है कि हमारा जो म्यार गिरा है ना, इस करप्ट गवर्नमेंट की वजह से गिरा है, जो बिना वोटों के आगे पार्लियामेंट में बैठ। सुने मेरी बात, सुने, आपने अपनी सुना ली, अब मेरी बात सुने। आपने बोला आप डाटा उठा कर देख ले, मैं किसी पार्टी की नहीं हूँ, ना मैं नून लीग की हूँ, ना मैं पीटीआई की हूँ, ठीक है। इमरान खान ने भी कर्जे लिए। अगर हम पीएम मोदी की बात, उससे पहले जो 2018 में मेरी बहन, मैं किसी पार्टी की नहीं हूँ, ना मैं नून लीग की हूँ, नून लीग की हूँ, ना मैं पीटीआई की हूँ। और आप एक नरेंद्र मोदी का हमारे मिनिस्टर को इतना बुरा क्यों लग रहा है जब मैं उनकी बात के साथ कंपैरिजन कर? इतना बुरा क्यों लग रहा है जब मैं नहीं पूरा कर ली? वर्ल्ड देख रही है, इतनी नफरत ना शो करे। जो सच है वो तो सुन ले। नहीं, सच ये है कि नरेंद्र मोदी का हमारे साथ कोई कंपैरिजन नहीं, क्योंकि वो बहुत आगे निकल गए। नहीं, वो नहीं निकल गए, उनका मुल्क निकला, उनकी जमहूरी निजाम निकला है। आपको लगता है कि मुल्क ऐसे ही आगे बढ़ जाता, उसमें प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का कोई किरदार नहीं होता? आप कैसी बातें कर रही है? आप कैसी बातें कर रही है? ऑन द कैमरा आप बेवकूफों वाली बातें कर रही है। बेवकूफों वाला सवाल कर रही है मैडम। बात सवाल में ऑथेंटिसिटी है। अभी आपको फर्क लिखे खड़े
कि उसमें कोई नरेंद्र मोदी का किरदार है, बल्कि उनकी जो एक जमहूरियत है, एक जो उनकी इकोनॉमी है वो अच्छी है, वो महंगाई नहीं है। आप इस शहरी से पूछो, आप 1000 रुपए का किलो घी ले सकते हैं? अच्छा। और जब मरियम नवाज ने अभी राशन दिया है, वो मैंने खुद अपने हाथों से पकौड़े बना के देखे हैं, किसी ना काम के। मैडम मेरी बात सुनेंगी? अगर वो खुद मेरा सवाल सुनेंगी? ऐसा राशन खुद खाएंगी, आटे में छान मेरा सवाल सुनेंगी? खुद जिम्मेदार है, हम खुद अनाज उगाते हैं, हमें पता है कि क्या चीज है। मेरा सवाल सुनेंगी? मैंने सवाल सुन लिया। भारत सवाल आ गए, भारत की जमहूरी निजाम स्ट्रांग है। क्यों स्ट्रॉन्ग है? कैसे स्ट्रॉन्ग है? इसलिए कि उसमें एस्टेब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस नहीं है। हाँ, अब मेरा सवाल सुनेंगी? हाँ, अभी आप इस सर से वो सवाल करें। आपको सर की बाद में बारी आएगी, अभी तो मैं आपसे इंटरव्यू ले रही हूँ। कहते हैं नरेंद्र मोदी का और इमरान खान का क्या है कंपैरिजन? एक मिनट लेट मी कंप्लीट ना। वो बोल रही है भारत में महंगाई नहीं है, भारत में अभी भी 30 रुपए किलो आटा है। मैडम बात ही नहीं सुन रही। मैडम मैं बता रही हूँ कि भारत में सवाल सुन ले। नहीं है। नहीं है, सुन ले मेरा सवाल सुन ले। भारत इसलिए आगे हमसे नहीं सुन रही। भारत हमसे क्यों आगे? उनका जमहूरी निजाम स्ट्रांग है। जब आप डेमोक्रेसी होती है, जब आपकी डेमोक्रेसी स्ट्रांग होती है, तो आपका जो मुल्की निजाम होता है वो स्ट्रांग होता है। चलो ये तो मानिए कि डेमोक्रेसी है, वहाँ पर वहाँ काम हो रहा है, वो आगे निकल, ये तो मानिए आप। माने यहाँ पे तो कोई काम ही नहीं हो रहा है। जब हमारे लोन ही नहीं खत्म हो रहे तो काम क्या होना है? हमारी इज्जत क्या है दुनिया में? है दुनिया में हमारी रिस्पेक्ट क्या? 0%। बगैर लीडरशिप के अवाम की जो इज्जत है ना वो 0% है। अगर हमारे पास लीडर अच्छा, जब इमरान खान था, जब जनरल, अब इन्होंने खुद बोला, अब इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि लीडर से इज्जत बनती है। अब इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया, लेकिन जब उनके केस की बात की तो इन्होंने कहा लीडर का कोई लेना देना नहीं। आपने दूसरी स्टेटमेंट अपनी बदली है। नहीं बदली नहीं, हमारा डेमोक्रेसी निजाम ही नहीं ठीक, तो हम कैसे अपनी इज्जत करवा ले लोगों में? हमारा जमहूरी निजाम ठीक नहीं है, जब जमहूरियत है नहीं। जो बंदा वोट लेके बैठा वो जेल में पड़ा है। जिन लोगों ने वोट दिया ही नहीं, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मैं समझ रही हूँ, पार्लियामेंट में आ गए। समझ रही हूँ, आप थोड़ी इमोशनल हो रही है। रुक जाए, मेरी बात सुन ले। बच्चे को पता है, हमारी आने वाली नस्लों को पता है, जो हमारे पेट में बच्चे हैं उनको भी पता है कि हमारे मुल्क के साथ क्या हो रहा है। मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। मुझे पता है आप, मुझे पता है मुल्क के हालात बहुत खराब है, लेकिन मेरी बात सुन। मुल्की हालात, भारत में महंगाई नहीं है। भारत को अगर मोदी ने अकेले ने कंट्रोल नहीं किया, वह डेमोक्रेसी है। यहाँ भी डेमोक्रेसी बने, यहाँ भी लीडरशिप बने, तो निजाम आगे बढ़े ना। मेरी बात सुनेंगी अब? मुझे भी पता है कि भारत का जो पैसा 18 मुल्कों में वैलिड है। हमारा तो यहाँ रक्शे वाले नहीं लेता 75 का नोट, बात है 10 का नोट बच्चा नहीं लेता। क्या बात है? अब मैं चीखूं यहाँ पर कि ये भारत की तारीफ कर रही है? बताएं। नहीं भारत की मैं तारीफ नहीं, आपने सिर्फ एक नरेंद्र मोदी का सवाल किया ना, तो बात आप पूरे मुल्क की करें ना। पूरे मुल्क को अकेला नरेंद्र मोदी तो नहीं चला रहा ना। तो पीएम मोदी की बात क्यों ना करूं मैं? क्या गुनाह है? वही नहीं, आपने अकेला डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है, सबका किरदार है। आप पीएम मोदी के नाम से भड़की जा रही है, भड़की जा रही है, भड़की जा रही है। मैडम ये आप किसी से भी सवाल उठा के पूछे कि वो भारत पर जरूर बात करेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी पे कोई बात नहीं करेगा। क्यों है? क्यों? वो पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ बंदा है। हमारे पढ़े लिखों से तो बहुत बेहतर है। और दूसरी बात ये है, हमें पता ही नहीं है वो पढ़े लिखे डिग्री वाले।